गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा की सतह फिर से बुलंद हो गई। तर्जुमान हुकूमत जीबी के मुताबिक सैलाब के दौरान 50 से ज्यादा मजदूरों की जान बच गई, जिन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित और गोजाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों ने शदीद तबाही मचाई। शगर में सैलाब जमीनों और दरख्तों को बहा ले गया। सैलाब की वजह से शहर रेशम पर पहाड़ी पत्थर भी गिरते रहे। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अमेरिका ने कलदम BLA और उसकी जिली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि बलोच लिबरल आर्मी और जिली ग्रुप मजीद ब्रिगेड बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्दियों की फहरिस्त में शामिल है। 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत कश मजदूर, तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। अमेरिका का BLA को दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार। पाक भारत जंग में BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। BLA जैसी तंजीमें तशद्दुद और मासूम शहरियों को शहीद करती हैं। अमेरिका ने BLA से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक़ की। मुख्तलिफ ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए UN के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, इनके अब तक होश ठिकाने नहीं आए। भारत इतना बौखलाया हुआ है कि अभी तक अपने जहाज नहीं भूल पा रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल राहदारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ारत मजहबी उमूर की काविशों को सराहा। कहा, अक़लियती इबादत गाहों से गैर कानूनी कब्जे छुड़वाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान अज़्मो हिम्मत, बहादुरी की मिसाल और मुल्क की मुआशी तरक्की में बुनियादी हैसियत रखते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि हर नौजवान मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है, हमें इन पर फ़ख्र है। नौजवानों के ख्वाब की ताबीर के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। भारत बस आया, एक बार फिर आबी जारियत। 40,000 क्यूसेक का बड़ा पानी का रैला दरियाए सतलुज में छोड़ दिया। पानी की सतह में 18 फुट तक इजाफा। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। जिला शिगर के बलाई इलाके डोगरो बादशाह समेत कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात तबाह और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर्स को आग लगाने का वाकया। तहकीकाती टीम ने शरपसंदी में मुलविस 6 मुलजिमान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया था। बेशतर अफराद को बयानात लेने और सबूत न मिलने पर छोड़ा गया। डंपर जलाते वक्त और हंगामा आराई की वीडियोज मौजूद। कराची में एक और शहरी डकैतों के हाथों जान गंवा बैठा। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से गुलाम मोहम्मद जाबहा मुबैना तौर पर मुलविस 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। एक डाकू मारा गया। रवा साल में अब तक डकैती मज़ाहमत पर जाबहा अफराद की तादाद 59 हो गई। सबसे ज्यादा मई के महीने में डाकुओं ने 12 अफराद को कत्ल किया। फैसलाबाद में कमसिन बच्चों से ज्यादती का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुलजिम मोहसिन को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। मुलजिम के साथियों ने उसे हिरासत से छुड़वाकर फरार होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक जबकि साथी फरार हो गए। इस्लामाबाद में 2 दिन की गर्मी के बाद फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश। गर्मी से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया।
पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मुकामात पर भी बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल कल से बारिश बरसाएगा। पंजाब के लिए फ्लड एडवाइजरी जारी। दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। कराची में समुद्री हवाएं दाखिल। गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहोनी हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, 326 जख्मी। गजाए किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। भूख से मरने वालों की तादाद 222 हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में कम अज कम 61,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। 1,53,575 जख्मी। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में शहीद अल जजीरा के सहाफी अनस अल शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सहाफियों की शहादत पर आलमी सतह पर शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन, चीन और जर्मनी ने वाक़े को निशाना बनाकर कत्ल करार दिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का भी सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आलमी ताकतें जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं इसराइल का एजेंडा इंसानियत के खिलाफ है। अमरीकी सदर इसराइल के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में बेगुनाहों को शहीद कर रहा है। अब तक 247 सहाफियों को शहीद किया गया। अमरीका रूस ताल्लुकात में अहम मोड़। अमरीकी सदर ट्रंप रूसी हम मनसब प्यूटिन से जुमे को मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात सरबराही इजलास में होगी। रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक बातचीत होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि सदर प्यूटिन से मुलाकात इब्तदाई नौयत की होगी। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर के इक़दामात को खुशैन करार दे दिया। अमरीका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज के लिए मौखर। भारी टैरिफ का खतरा टल गया। अमरीका और चीन ने दरामदी अशिया पर इजाफी महसूलात के निफाज को 90 दिन के लिए मौखर कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन के साथ बातचीत जारी है। तिजारती मुफाहमत के इम्कानात को जाया नहीं होने दिया जाएगा। कोलोराडो में जंगलात में लगी आग बेकाबू। 1000 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के सबब आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना। आग कोलोराडो की तारीख की 5वीं बड़ी आग करार। अब तक 1,30,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। मार्के हक में फतह और आज़ादी का जश्न एक स्टेज पर। कराची के गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की मुनासबत से कॉन्सर्ट। आतिफ असलम ने अपनी आवाज का जादू जगाकर मद्दाहों पर सहर तारी कर दिया। गुलकार ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। 78वें जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर गली गली चिरागा सब्ज हिलाली परचमों की बहार। फजा में मिली नगमों की गूंज। नित नए डिजाइन के बैजेस झंडे झंडियों की खरीदारी उरूज पर। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। अभी से मीनारे पाकिस्तान पर जश्न मनाने पहुंच गए।